व्यक्ति को जो सुख मिलता है वो सुख संसार के किसी कोने में नहीं है। अब कई बार लोग कहते हैं जो ठाकुर जी की भक्ति करता है, जो ठाकुर जी से प्रेम करता है, वो तो भैया रोता ही रहता है। क्या ठाकुर जी उसको इतना दुख देते हैं जो रोता रहता है? भैया आपको पता है ठाकुर जी दुख नहीं देते, वो इसलिए रोता है बिहारी जी को पुकार कर, राधा रानी को पुकार कर कि हे प्रभु आप तो करुणा के सागर हैं, आप करुणा के सागर हैं, हमारे ऊपर भी एक वो करुणा की बूंद हमें मिल जाए, वो एक करुणा की दृष्टि आप हमारे ऊपर कर दो तो हमारा भी जीवन बदल जाए। आप एक करुणा की दृष्टि कर दोगे पर प्रभु मेरा जीवन सुधर जाएगा, मेरा जीवन बदल जाएगा। भक्त इसीलिए रोता है कि प्रभु कब आपकी कृपा होगी, कब आप हमारे ऊपर कृपा करोगे। वो संसार के दुख को लेकर नहीं रोता है, वो रोता है तो प्रभु की कृपा के लिए। और संसारिक व्यक्ति क्या करता है? संसारिक व्यक्ति भगवान के सामने रोता भी है ना, तो वो संसार के दुख लेकर रोता है। आपको एक बात कहूं आपसे, ये जो बात बात पर लोगों के सामने संसार के लिए रो दिया करते हो ना, ये मत रोया करो, क्योंकि ये जो आंसू है ना, इनकी कीमत संसार वालों के पास नहीं है। इन आंसुओं की कीमत तो उस प्रभु के पास है, उस गोविंद के पास है। इन आंसुओं की कीमत व्यक्ति के, यदि रोना भी है तो ठाकुर के प्रेम में रो, उनकी भक्ति के लिए रो। ब्रज में जितने भी संत हैं, जहां भी संत हैं, ब्रज में नहीं देश पर्यंत जहां भी हैं, वो रोते तो हैं, लेकिन पता है किस लिए? वो अपने ठाकुर के लिए रोते हैं कि प्रभु कब हमारे ऊपर आप कृपा करोगे, कब हमें आप अपनी भक्ति के योग्य समझोगे। हमारे अंदर वो गुण नहीं है जिस गुण से हम आपको प्राप्त कर ले। सूरदास जी प्रभु से कहते हैं, प्रभु मौसम कौन कुटिल खल कामी, जाही तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। ये कौन कह रहा है? सूरदास जी। और किससे कह रहे हैं? प्रभु से। इनका जीवन क्या है? निरंतर 24 घंटे प्रभु का नाम जपते हैं, और वो प्रभु से कह रहे, प्रभु मौसम कौन कुटिल खल कामी। प्रभु आपने इतना सुंदर शरीर दिया, संसार दिया, फिर भी मैं इस माया में फंसकर आपको भुला बैठा हूं। मुझसे बड़ा कोई नमक हरामी नहीं है। मैं अपने प्रभु के साथ ईमानदारी ना बरत सका, मैं अपने प्रभु को भुला दिया मैंने। और भुलाया भी किसके लिए? संसार के लिए। भगवान को पुकारने में, भगवान के लिए रोने में जो आनंद है, जो सुख है, वो हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। जो उनके लिए रोता है, जो उनको पुकारता है, वो आनंद, वो सुख केवल वही जान सकता है। हमारे वृंदावन में एक स्थान है मदन टेर, वहां पर एक अंधे बाबा रहा करते थे। अंधे बाबा का नियम क्या था? उस मदन टेर की लता पता के नीचे बैठकर निरंतर रोते रहते थे, निरंतर रोते थे, और रोते रोते केवल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम पुकारा करते। अब ब्रजवासी पूछते कि बाबा तू इतनो काहे को रोवे, कहा बात है? बाबा कहते, भैया तुम ना जान सको मैं काहे को रोऊं। रोज ब्रजवासी पूछते, बाबा कहा बात है, क्यों रो रहा है? कोई भी आता जवाब नहीं देते, बस रोते रहते, चला जाता लौट कर। अब एक दिन क्या हुआ,
वो अंधे बाबा लता के नीचे, लता पता के नीचे बैठकर रो रहे थे। उसी समय हमारी किशोरी श्री राधा रानी और हमारे बिहारी जी रास मंडल से लौट कर जा रहे थे। ठाकुर जी ने बाबा को नहीं देखा, खूब रोते बाबा, खूब पुकारते, हाँ श्याम खूब पुकारते, लेकिन ठाकुर जी कभी ध्यान नहीं देते। आज जब राधा रानी और ठाकुर जी वहां से जाने लगे तो हमारी राधा रानी की नजर बाबा के ऊपर पड़ी और राधा रानी बोली, हे श्याम सुंदर जी, बाबा काहे को रो रहे हो है? जाकर या को हंसाओ या ब्रज में रहकर काहे रो रहे हो है? बाबा अंधे थे, बाबा को तो दिखता नहीं था। ठाकुर जी एक बालक का रूप बनाकर आए और राधा रानी आई। ठाकुर जी कहने लगे, अरे बाबा तू काहे रो रहे हो है, कहा बात है? बाबा ने कह दिया, अरे बालक तू काहे को परेशान कर रहे हो है, जा यहाँ से, वो को परेशान मत कर। फिर बोले ठाकुर जी, अरे बाबा बता तो दे काहे को रो रहे हो है। बाबा ने कछु ना कही, रोते रहे बाबा। हमारी लाडली जी बोली, श्याम सुंदर तुमसे ना मानेंगे बाबा, तुम दूर हटो, हम जाकर हंसाएंगे। राधा रानी सामने आई और बोली, बाबा काहे को रो रहे हो है? बाबा कछु ना बोले। फिर बोले, अरे बाबा मोको लगे तो को बहू चाहिए, यहाँ से रो रहे हो है। जैसे राधा रानी ने कही तो को बहू चाहिए, बाबा मुस्कुरा पड़े। बाबा बोले, अरे लाली तू बड़ी भोरी भारी है, हम बावन की थोड़ी ना बहू हो बे। राधा रानी बोली, फिर काहे को रो रहे हो है? बाबा बोलो, अरे लाली तो को पता है मैं अपने श्याम सुंदर को रो रहे हूँ, मैं अपनी राधा रानी को रो रहे हूँ। अरे तो वो तो मिल ही जाएंगे तो कोई एक दिन, फिर काहे इतना रो रहे हो है? बाबा के मुंह से निकल पड़ा कि अरे मैं इसलिए रो रहा हूँ कि श्याम सुंदर की तो बात छोड़ो, वो तो निष्ठुर है, नहीं मानता, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि श्याम सुंदर के संग में रह रह कर वो वृषभान नंदिनी भी निष्ठुर बन गई है, निष्ठुर बन चुकी है वो भी, उसके संग में रहकर वो भी कृपा नहीं करती। जैसी बाबा ने शब्द कहा, लाडली जी पर रहा नहीं गया। लाडली जी बोली, बाबा मैं कब से निष्ठुर बन गई? जैसे सुना तो ठाकुर जी बोले, हे स्वामिनी जी आप क्या कर रही हो, अपना रूप बता रही हो। लाडली जी ने बात बदल ली, बोली, बाबा मेरो नाम भी राधा है, मोको ना लगे कि राधा रानी कभी निष्ठुर होंगी। बाबा राधा नाम सुनकर ही बिलख बिलख कर और तेज से रो पड़े, हा राधा करके और रोने लगे। बाबा जैसे रोने लगे तो ठाकुर जी को दया आ गई। ठाकुर जी को दया आ गई, बोले अब ऐसे बताएंगे तो बाबा मानेगो नहीं। ठाकुर जी कहने लगे राधा रानी से कि अरे राधे नेक दूर को है जाओ, या बाबा को कहीं पतो ना लग जाए कि तुम राधा हो, तुम्हारी शरण ना पकड़ लेवे बाबा।